अब हम देख लेते हैं तीनों टाइप के टोनिसिटी को प्लांट सेल में। यानी कि फिर से 3 कंटेनर हम लोग ले लेते हैं, एक कंटेनर 2 और फिर से कंटेनर 3 ले लिया। ये वाला कंटेनर ए कंटेनर जो है ये फिर से हो जाएगा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। बी हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक और ये सी ले लिया हम लोगों ने हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। फिर से सेम चीजें, सेम कंडीशन यहां पे बना दीजिए, सेम इन्वायरमेंट बना दीजिए। सेम इन्वायरमेंट मैंने बना दिया है। एक एक सेल तीनों में डाल देते हैं। प्लांट सेल इसकी बार डालना है, एक एक प्लांट सेल डाल देते हैं। प्लांट सेल डाल दिया, प्लांट सेल, प्लांट सेल डाल दिया, तीनों में एक एक प्लांट सेल डाल दिया है। अब आइसोटोनिक क्या कह रहा है? आइसोटोनिक कंडीशन मैंने अभी जस्ट बातें करी थी, फिर से एक बार बात कर ले। आइसोटोनिक क्या कहता है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब आउटसाइड, सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, और सेल के अंदर क्या है, सेल में बात करें, सेल में भी जो है चीजें सेम रहेंगी। सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, फर्स्ट हो गया आइसोटोनिक। सेकेंड में क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, हाइपरटोनिक, यानी सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा। ये अपर एरो दिया है यानी ज्यादा होगा। अब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहीं पे सॉल्वेंट कम हो जाएगा, आउटसाइड ही सॉल्वेंट कम हो जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, अब सेल में बात कर ले, अब ये सेल के अंदर बात कर ले, ये जो सेल है यहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो अपना सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, ये इसमें हो जाएगा प्लस। सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा कम और सॉल्वेंट हो जाएगा ज्यादा। अब अगर हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन में बात कर लें, अगर हम लोग सॉल्यूशन में बात कर लें तो क्या होगा, सॉल्यूट हाइपो में कम हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग सेल में बात कर लें, ये जो सेल है इसके अंदर बात करते हैं, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहां पर में ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। अब एक चीज पहले समझ लीजिए, ये जो डाउट होगा कि जो इसमें सेल कैसे लिया गया, ऐसा चुन करके किसी में सेम होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। देखिए ये कोई चीज है, ये कोई बात जो है यहाँ पे कंफ्यूज होने की चीजें नहीं है। यहाँ पे मैंने सेम सेल लिया, मैंने पहले बता दिया कि सेम तीनों सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तीनों सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट होगा, ये तीनों में सेम होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा बाहर से जो सॉल्यूशन है, यानी जो कंटेनर में पहले सॉल्यूशन डाला हुआ था वो कैसा है। बाहर का अगर पानी मीठा है और सेल जो ज्यादा मीठा कर दिया तो सेल तो नॉर्मल है, वो थोड़ा फीका लगेगा। लेकिन बाहर का अगर दूसरे में क्या करा है कि बहुत ही ज्यादा फीका कर दिया है मैंने पानी को, मतलब चीनी कम डाला है इसमें, तो जो इसके जो सेल के अंदर कोई चीजें हैं वो थोड़ा सा तो ज्यादा मीठा लगेगा इससे। वो डिपेंड करता है कि बाहर का सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, ये चीजें याद रखिए, बाहर के सॉल्यूशन के जरिए जो है ये चीजें मैंने यहां पे आकलन किया, ये चीजें मैंने यहां पे लिखा है कि ये अगर ऐसा है तो इसके जस्ट अपोजिट में ये बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें ऐसी रहेंगी। लेकिन ये तीनों सेम कंडीशन है, वो अगर इसमें डिफर हुआ है तो सिर्फ सॉल्यूशन के बेसिस पे ये तीनों चीजें डिफरेंट हुई है। ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहां पे मैंने डाला प्लांट सेल, प्लांट सेल कंडीशन में कोई चेंज नहीं, सेम यहां पे कोई चेंज नहीं दिखने को मिलेगा, नो चेंज, कोई एक्सचेंज नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यहां भी होगा नो एक्सचेंज, नो चेंज इन सेल, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। हाइपोटोनिक में हम लोग क्या देखते हैं कि क्या होगा, मैंने क्या बताया, सॉल्वेंट क्या है सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर ज्यादा है ना। तो अब चीजें क्या हो जाएंगी कि अब यहां से मूव करने लगेंगी बाहर की तरफ, बाहर चली गई, बाहर चली गई, बाहर चली गई, बाहर चली गई। ठीक है, अब जब बाहर चली गई चीजें, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है।
सॉल्यूशन, सॉरी, यहां पे क्या है, सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट ज्यादा, आउटर सॉल्वेंट जो है सो ज्यादा है और यहां पे कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ चीजें मूव करेंगी। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने यहां पे, सॉरी चाहता हूं उसके लिए। ये जस्ट अंदर की तरफ मूव करेंगी, चीजें अंदर की तरफ मूव करेंगी। ये देखिए यहां पे सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है ना और सॉल्यूशन में ज्यादा है ना सॉल्वेंट, तो कहां से, ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रही है ना, बाहर से अंदर की तरफ चीजें मूव करेंगी सेल के अंदर। यहां पे इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा, सेल हो जाएगा स्वेल करेगा, लिल बिट स्वेल करेगा, लिटिल बिट स्वेल, लेकिन ये बर्स्ट नहीं करेगा। बर्स्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे सेल वॉल है, सेल वॉल रिजिड होता है। नो बर्स्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, नो इंजरी, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यहां पर कोई चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में जो अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो पहले इसको मिटा दे, थोड़ा इसके लिए जगह ज्यादा लगेगी, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अब ये वाला जो पार्ट है अपना, वो क्या कहता है कि जो बाहर मूव क्या हो रहा है, सॉल्वेंट को मूव करना है ना, सॉल्वेंट जिधर भी ज्यादा है और जिधर भी कम है तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। सॉल्वेंट किधर ज्यादा है, सॉल्वेंट सेल में ज्यादा है, और कम किधर है, सॉल्यूशन में, बाहर सॉल्यूशन में कम है, तो सेल से बाहर की तरफ सॉल्वेंट मूव करना स्टार्ट करेंगी, है ना, यहां से सीधे मूव करेंगी बाहर की तरफ, मूव करेंगी बाहर की तरफ, ठीक है। मूव करेंगे तो पता है क्या कंडीशन हो जाएगा, अगर हम यहां पे जनरलाइज ले लें, सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, जो प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये इसके सेल वॉल है, ये इसके प्लांट सेल के स्ट्रक्चर से, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और इसके अंदर हो गया ये अपना पूरा का पूरा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह रहेगा, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह रहेगा। ये कंडीशन होता है। अब क्या होगा सेकंड कंडीशन में, जब चीजें बाहर निकल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इसमें स्टार्ट हो जाएगा श्रिंकिंग। जब सारी चीजें बाहर निकल गई, यहां से लिक्विड बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इस वाले कंडीशन में बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो श्रिंकिंग होगा इसमें, श्रिंकिंग के कंडीशन। अब सेल कैसा दिखेगा, अब सेल जो दिखेगा, ये जो चीजें हैं, जो मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, वो सिकुड़ के एक साइड चला आएगा। जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वो एक साइड सिकुड़ के चला आ गया सिकुड़ के, ऐसे वैक्यूल्स वगैरह रहेगा, न्यूक्लियस वगैरह। बस इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ साइड जो है पूरा ऐसा श्रिंक, पूरा का पूरा सेल श्रिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे रिजिड सेल वॉल है। ये ऐसा होता है क्योंकि सेल वॉल के जरिए, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल इसको बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, इसको क्या होता है, श्रिंक नहीं होने देता पूरे के पूरे सेल को। ये इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो सिर्फ जो है सिकुड़ करके श्रिंक होकर के एक साइड आ जाते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है इसमें, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कम्स असाइड, ए साइड में चला जाता है सारा का सारा। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर इसको फिर से नॉर्मल वाटर में डाला जाए, अगर इसको हम लोग डालते हैं पुट इन नॉर्मल वाटर, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब डालेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब हम नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल स्थिति में चला आएगा, नॉर्मल काम में चला आएगा, नॉर्मेलिटी को मेंटेन कर देगा। फिर से इसके चारों बगल ये जो मेम्ब्रेन है, ये चारों बगल पूरे के पूरे जो है फैल जाएंगे, और इसका जो वैक्यूल्स अपने पोजीशन पे आ जाएगा, न्यूक्लियस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है सो अपना लेयर है, इसमें भी हो जाएगा, ये डाल ही दे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ये देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर। तो ये मैंने क्या बताया कि जो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी चेंजेस ना दिखने को मिलेगा, दोनों में से किसी में नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल के हाइपरटोनिक कंडीशन में, तो वहां पे क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं, सेल के सारे लिक्विड निकल जाते हैं, सेल श्रिंक हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल वॉल होने की वजह से उसको प्रोटेक्ट कर देता है। और दूसरे कंडीशन में हम हाइपोटोनिक में बात कर लें, वहां पे वो जो है सो उसके चांसेस रहेंगे कि वो सारी की चीजें यहां पे बर्स्ट होने के, स्वेल
एनिमल सेल में चीजें अंदर चली गई, बस्ट हो जाएगा, बस इसमें प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, उसको जो है प्लांट सेल वॉल प्रोटेक्ट कर लेता है।